प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अंग और अ की मात्रा का प्रयोग किस प्रकार करते हैं और दोनों का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है। अंग और अ दोनों के उच्चारण और प्रयोग को सरल तरीके से हम समझते हैं। अंग अनुस्वार होते हैं और इनका उच्चारण अंग की मात्रा का उच्चारण नाक से होता है। यह स्वर के साथ आने पर व्यंजन के ऊपर बिंदी लगाकर लिखा जाता है और इसका उच्चारण अंग या अंगा की तरह होता है। अब अंग के जब मात्रा लगाते हैं तब किसी भी व्यंजन के ऊपर एक बिंदी के रूप में लगा दिया जाता है इसको, और इसको पढ़ा जाता है अंगा की तरह। जैसे का, खा, गा, घा अंगा होता है, उसी तरह से इसको अंग पढ़ा जाता है और इसका उच्चारण नाक का प्रयोग करते हुए होता है, जैसे अंग। और इसके अतिरिक्त अन्य शब्द अंक, संख्या, चंद्र, तो हम देख रहे हैं कि इसमें नाक का प्रयोग किया जा रहा है। जब किसी अक्षर के बाद अनुस्वार आता है तो उस अक्षर के बाद आने वाले व्यंजन के अनुसार इसका उच्चारण बदल जाता है। अब किसी अक्षर के बाद में अगर इसका प्रयोग करते हैं तो इसका उच्चारण भी उसी प्रकार बदल जाता है। जैसे अंक, तो इसमें ना की ध्वनि अंगा की ध्वनि निकल रही है, अंक, अंगा। मंद, ना की ध्वनि निकल रही है। इसके अतिरिक्त अन्य उदाहरण है अंक, अंगा की ध्वनि, चंपा, माँ की ध्वनि, संत, ना की ध्वनि, संख्याएं, ना की ध्वनि, मंद, ना की ध्वनि। तो इनकी ध्वनि जो है उसी प्रकार निकलती है। अह को विसर्ग भी कहा जाता है। उच्चारण का उच्चारण करते समय हल्की हवा गले से निकलती है, जैसे अह। यह विसर्ग कहलाता है। इसको किसी भी व्यंजन के बाद दो बिंदी के रूप में लगाया जाता है और इसको विसर्ग कहा जाता है। यह प्राय संस्कृत या संस्कृतनिष्ठ शब्दों में प्रयोग होता है। विसर्ग का प्रयोग शब्द के अंत या मध्य में होता है। इनको संस्कृत के शब्दों में ज्यादा प्रयोग करते हैं विसर्गों का प्रयोग, और इसको शब्द के अंत में भी और या मध्य में भी लगाया जाता है। जैसे दुख, दुख में दा के बाद विसर्ग का प्रयोग किया गया है। सुख, सुख में खा के बाद विसर्ग का प्रयोग किया गया है। लोके, लोके में के बाद विसर्ग का प्रयोग हुआ है। ब्रह्म, ब्रह्मा में बाद में प्रयोग हुआ है विसर्ग का। दुस्साहस, इसमें अक्षर के बीच में विसर्ग का प्रयोग किया गया है। अब इसका अंतर देख लेते हैं। जैसे मात्रा, अंग की मात्रा है, इसका नाम क्या है? अनुस्वार। इसका उच्चारण कैसे होता है? नाक से। इसका प्रयोग ध्वनि, तो नाक से इसकी ध्वनि जो है वो नाक से निकलती है। अब उदाहरण संस्कृत और हिंदी दोनों में इसका प्रयोग करते हैं। अंक, संग, संत आदि। विसर्ग, मात्रा क्या है? विसर्ग। है, नाम क्या है? विसर्ग है। इसका उच्चारण कैसे होता है? गले से। इसका प्रयोग कैसे करते हैं? अह ध्वनि के साथ में। और इसका उदाहरण यह मुख्यतः संस्कृत में ही प्रयोग होते हैं, जैसे दुख, सुख, ब्रह्म आदि। यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।